हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। इसके पहले एक वीडियो आया था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो है तो सीधी बात यह है कि स्लाइड्स थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने वो वीडियो हटवा दिया। चलो नया वीडियो पर देखते हैं अपन। उसमें क्या हुआ था कि MBBS वाली कहानी घुसड़ दी थी BMS में। हो जाती बड़े बड़े सेलों में छोटी छोटी गलतियाँ। खैर, एक गूगल जो है फॉर्म पिन किया गया है नीचे, इसे आपको भरना है कि आपकी काउंसलिंग में आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी आपकी कौन सी रैंक है, कौन से स्टेट के हैं और कौन सा कॉलेज आप चाहते हैं और कौन सी कैटेगरी है आपकी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, डिग्री का नाम है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एब्रीवेशन में हम कह सकते हैं BMS। इसको में एडमिशन लेने के लिए नीट दे दो, कर्नाटका का KEM दे दो, भारतीय विद्यापीठ का अलग एंट्रेंस होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से भी BMS आपको मिलता है, और बहुत सारे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे आप BMS में एडमिशन ले सकते हैं। पर फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं नीट की, कि हम नीट में BMS में कैसे एडमिशन मिलेगा। टॉप प्राइवेट एंड जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी फीस क्या होगी। एलिजिबिलिटी देखते हैं, 10+2 होना चाहिए, PCB से 50% मार्क्स, और अगर आप ST SC OBC के हैं तो 40% मार्क्स चलेंगे। BMS को कौन रिक्रूट करता है? जो आपके आयुष वो होते हैं विभाग, एम्स में वो रिक्रूट करते हैं। टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल्स रिक्रूट करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पर भी आयुर्वेद की ज़रूरत होती है वहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। हमदर्द, डाबर जैसी कंपनियाँ रिक्रूट करती हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती हैं। आप किन किन जॉब्स पोजीशन पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं? एज ए मैनेजर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट 1 2 3, और डाइटिशियन, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ पंचकर्म प्रैक्टिशनर, एज अ काउंसलर, टीचर, सो मैनी। आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर आए हैं। BMS की जो कोर्स की फीस होती है वो कुछ हज़ारों से लाख तक हो सकती है, कुछ कॉलेजेस में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, BMS कोर्स की जो सैलरी होती है वो 2 लाख से 14 लाख पर एनम हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और आप काफ़ी फेमस हैं उस एरिया में जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है वो 17 साल हो जानी चाहिए। PCB में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप कैटेगरी के हैं तो 40%। ओके, डन। और याद रखिए कि या तो आपने नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो या तो उसके इक्विवेलेंट कोई और एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो जिसकी मैंने आपको लिस्ट बताई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी। इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फीस जो मैंने आपको बताई कि बहुत सारे कॉलेजेस की ऐसी होती है कि हज़ारों से लाखों, तो इट इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि 50,000 से 70,000 हो सकती है फॉर द फर्स्ट ईयर की फ़ीस। अगर हम 50,000 किसी की मान रहे हैं तो भाई कितना पहुंच जाता है? 5.5 साल का कोर्स है तो कितना हो गया भाई? ये काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है। तो हम ये मानते हैं कि हज़ारों से फीस जो है लाखों तक पहुंच जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। दिस इज, लुक एट दिस। ये है महाराष्ट्र के कॉलेजेस और ये है उनकी फीस। ठीक है, 11 लाख, 10 लाख, 7,84,000, 5,10,000, 2,70,000, तो ये होती है उनकी फ़ीस। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत सस्ता है तो सस्ता नहीं है बेटा। ठीक है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। एडमिशन के लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। आयुष की वेबसाइट पे PWD का आयुष की वेबसाइट पे जाना है, मतलब AA CCC वेबसाइट पे जाना है। फिर उसके बाद आयुष की वेबसाइट खुलेगी, PWD का नोटिफिकेशन अपलोड हो गया, तो जल्दी ही आपको काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसमें जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको फिर चॉइस फिलिंग के लिए आएगा। भर के चॉइस फिल करो, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो भर दो। उसके बाद अब जब भी भरना तो सोच समझ के भरना, क्योंकि हो सकता है कि वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। जैसे ही आप उसके बाद आपको चॉइस को लॉक करना है। लॉक कर दिया चॉइस, अब क्या होगा? फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि आपकी जो चॉइसेस हैं उनमें से आपको कॉलेज मिल गया हो। मिल गया तो अब क्या करोगे? आप कॉलेज जाओ, है ना, और रिपोर्ट करो, पढ़ाई शुरू करो। मान लो आपने गलती से वो कॉलेज भर दिया था और वो आपको मिल गया, तो कॉलेज जाइए, ज्वाइन करिए एटलीस्ट, और वहाँ से राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए और राउंड 2 में अटेंड करिए। मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में आ जाते हैं, कोई फ़ी नहीं लगेगी। पर राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता या आपको अपग्रेडेशन करना है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 3rd राउंड के लिए। ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लीज़ उस प्रोसेस को देखिए। नेक्स्ट इज नीट जो है आपको चाहिए है अगर आप BMS करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इवन अलॉटमेंट होने के बाद इंटरव्यूज़ लेते हैं, तब वो अपनी फाइनल लिस्ट निकालते हैं। जिस प्रकार से MCC में स्टेट के कॉलेजेस में 85% कोटा बुक होता है उन्हीं के बच्चों का, सिर्फ 50% कोटे से 15% जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया से जा सकते हैं। सेम कंडीशन BMS में भी या आयुष के द्वारा जो भी कोर्सेस होते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है,
टॉप प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, DY पाटिल, इनकी फीस है 3.95 लाख। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की 5 लाख। श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च की है 28,000। SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल की है 11 लाख। महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद गुजरात की है 5 लाख। अब आते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की जो BHU की फीस है वो है 50,000। 50,000 साल नहीं है, 50,000 5 साल की, 10,000 साल है, ठीक है। आयुर्वेदिक यूनानी TBA कॉलेज मात्र 10,000 है। हम ये मानते हैं कि इसकी फीस 3,000 के आसपास है, ठीक है, और थोड़ा 10-12 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा है नहीं, ठीक है। NIA जयपुर के 42,000। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली की है 1 लाख पूरे साल की, पूरे जितने दिन पढ़ोगे। और इटरा जामनगर की है भाई 18,000 से लेकर 13 लाख तक, पूरे 5.5 साल की फीस है, ठीक है। तो ये हो गए आपके टॉप कॉलेजेस और उनकी फीस। क्लियर? तो आप कुछ हज़ार से कुछ लाख हो सकता है, तो फीस भी नॉमिनल है। हम अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस साल रहने वाला है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरल की, मैं राउंड्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर आपकी रैंक 93,000 के आसपास है तो आपको किसी न किसी राउंड में गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप EWS के और आपकी रैंक 96,000 के आसपास है तो किसी न किसी राउंड में BMS पालोगे। OBC के 93,400 में आपको BMS मिल जाएगा। ST में 2.5 लाख और ST में 3 लाख 3.5 लाख के आसपास आपको कोई ना कोई इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा BMS का, ठीक है। अब आप क्या क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स है, पंचकर्म प्रैक्टिशनर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ये अपने क्लिनिक खोलते हैं और पंचकर्म जो होते हैं ये पंचकर्म ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत अच्छे सोल्यूशंस देते हैं बहुत ह्यूमन डिजीज़ की। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एलोपैथी से नहीं ठीक होकर आयुर्वेदिक से ठीक हो जाती हैं। बेसिकली ये अपने प्रोसेस से बॉडी को क्लेंस करते हैं और ये मानते हैं कि अगर बॉडी क्लीन रहेगी तो आपको बॉडी को कोई बीमारी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज फार्मासिस्ट। जिस प्रकार से MBBS करने के बाद भी MBBS बोल रही हूँ, फार्मेसी करने के बाद एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, वैसे BMS करने के बाद भी आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बन सकते हैं जो जड़ी बूटियों का, और उनकी जड़ी बूटियों उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, उसको लिखते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आप एक टीचर बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिसर्च, आप मास्टर्स इसका करके PhD कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में। आप और क्या कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ आप MBBS में कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं, बस यहाँ आपको बॉडी चीरने के लिए नहीं मिलेगी, वहाँ मिलती है, ठीक है। काउंसलर्स आप बन सकते हैं, ठीक है। डाइटिशियन बड़े पॉपुलर होते हैं क्योंकि इनको पता है कि बॉडी किन चीज़ों से क्लेंस होती है, तो ये सजेशन देते हैं ताकि आपकी बॉडी क्लेंस हो सके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बन सकते हैं। बहुत ही छोटे वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कहाँ जाना है, कैसे होगा, इसका मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। इसकी फ़ीस कितनी होती, गवर्नमेंट तो देखो कितना ज़्यादा सस्ता है ना। फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसके जॉब एस्पेक्ट से कितनी सैलरी हो सकती है और किन किन जॉब्स में आप जा सकते हैं। और उसके बाद अब आप इस गूगल फॉर्म जो पिंक किया गया है इसको भर के बताना कि मुझे और क्या चाहिए मैम। मैंने आपको बताया क्या क्या भरना है। आपका स्टेट कौन सा है, आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है ना, इतनी तीनों चीज़ें बताना। और आप क्या चाह रहे हो, BMS चाह रहे हो, BUMS चाह रहे हो, BUMS चाह रहे हो, BSMS चाह रहे हो, BHMS चाह रहे हो, आप MBBS चाह रहे हो, चाहते तो MBBS ही होगे, पर इसके अलावा अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप और क्या चाहते हो, इस फॉर्म को भरो। एंड प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आगे हम और किस चीज़ पे बनाएं, आयुर्वेद पे और आगे डिटेल बात करें या BUMS पे बनाएं, BHMS में बनाएं, किस चीज़ पे वीडियो बनाएं उस पर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।